नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 9 मई 2026 के एक बेहद अहम दस्तावेज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिव्यू को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, दुनिया भर की भू राजनीति और सुरक्षा का माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है कि उसे ट्रैक करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मकसद है इस भारी भरकम जानकारी को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझना। बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के रणनीतिक परिदृश्य में आखिर चल क्या रहा है। अब इस पूरी समीक्षा का जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि वर्तमान भू राजनीतिक हीट मैप आखिर कैसा दिखता है। अगर हम आज दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो कई इलाके इस समय सचमुच गर्म हैं, यानी वहां बहुत उथल-पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है, पूर्वी यूरोप में कुछ बड़े कूटनीतिक दाव चले जा रहे हैं और दक्षिण एशिया में भारी रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह समझने के लिए आज हम इन 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, अमेरिका ईरान तनाव। दूसरा, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम। तीसरा, भारत की रक्षा रणनीति में आ रहे बदलाव। और आखिर में दुनिया भर की कुछ और अहम और तेज घटनाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान तनाव की। मिडिल ईस्ट में फिलहाल एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम लागू है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में हाल ही में जो गोलाबारी हुई उसने सच में पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। जाहिर है ये इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत अहम है। हुआ कुछ यूं कि पहले दिन अमरीकी FA-18 लड़ाकू विमानों ने ईरानी झंडे वाले टैंकरों पर हमला किया। आरोप था कि वो समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन ईरान ने भी चुप न रहते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से सीधा जवाब दिया, जिनमें से कुछ हमले UAE की दिशा में भी हुए। गनीमत ये रही कि तीसरे दिन तक आते आते ये सीधी सैन्य झड़पें रुक गईं। अभी की स्थिति बस इतनी है कि एक बहुत ही कच्चा और अस्थिर सा युद्ध विराम लागू है, जबकि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही है। अब इस संघर्ष के बीच एक बहुत ही अहम डेटा पॉइंट सामने आया है जो CIA के आंकलन से मिला है। इस पूरे टकराव के बावजूद ईरान के पास अभी भी अपनी मिसाइल क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 70% एकदम सुरक्षित बचा हुआ है। केवल 30% क्षमता का ही इस्तेमाल हुआ है या वो नष्ट हुई है। ये डेटा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर बात फिर से बिगड़ती है और संघर्ष शुरू होता है तो दोनों ही पक्षों के पास अभी भी भारी सैन्य ताकत मौजूद है। इस भारी सैन्य क्षमता को देखते हुए अमेरिका का कूटनीतिक रुख बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सीधी चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष खत्म करने के प्रस्ताव पर आज कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। इसे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण उन्हें मंजूर नहीं है, यानी समय बहुत कम है और कूटनीतिक रास्ते तेजी से बंद हो रहे हैं। और देखिए, ये तनाव सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस पूरे गतिरोध का असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य में इस अस्थिरता की वजह से वैश्विक शिपिंग मार्गों में बहुत बड़ी रुकावट आई है और हम सब जानते हैं कि जब सप्लाई चेन टूटती है तो सीधा असर बाजार पर पड़ता है। इस सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध के कारण ही पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें साफ तौर पर बढ़ रही हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर होने वाले भू राजनीतिक तनाव हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं पूर्वी यूरोप का। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध विराम की, जहां फिलहाल एक ठहराव देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट की अस्थिरता के बिल्कुल उलट पूर्वी यूरोप में जो सहमति बनी है वो थोड़ी ज्यादा औपचारिक लग रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे के 1,000 कैदियों की अदला बदली करने पर सहमति जताई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई को एक बहुत बड़ा और अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। कैदियों की इस अदला बदली के साथ ही अमेरिका की मध्यस्थता से एक 3 दिन के युद्ध विराम पर भी मुहर लगी है, जो 9 से 11 मई तक चलेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये तारीखें महज कोई इत्तेफाक नहीं है। ये युद्ध विराम सीधे तौर पर रूस के बहुत ही अहम विजय दिवस या विक्ट्री डे के आयोजनों के साथ मेल खाता है। ये हमें दिखाता है कि कूटनीति में टाइमिंग कितनी अहम होती है, जहां बड़े सैन्य फैसलों को ऐतिहासिक तारीखों के साथ बड़ी ही चतुराई से जोड़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की ओर, भारत के रक्षा बदलाव और उसके रणनीतिक सिद्धांत का आगे बढ़ना। तो अब हम आते हैं दक्षिण एशिया पर, जहां भारत वैश्विक रक्षा परिदृश्य में बहुत तेजी से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
अगर हम नई रक्षा तकनीकों की बात करें तो आजकल तारा नाम का ये शब्द काफी सुर्खियों में है। दरअसल ये भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली है, जिसका हाल ही में एक बहुत ही सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे सिर्फ एक हथियार मत समझिए, ये भारत की एक बिल्कुल नए युग की सैन्य क्षमता का साफ संकेत है। लेकिन देखिए, ये तकनीकी विकास यूं ही रातों रात नहीं होते। तारा जैसी प्रणाली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की तरफ देखना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये सैन्य अभियान, जो कश्मीर के पहलगाम ने एक आतंकी हमले के सीधे जवाब में शुरू किया गया था, आज भी रणनीतिक चर्चाओं के बिल्कुल केंद्र में है। इस अभियान ने भारत के रक्षा नजरिए को गहराई से बदल कर रख दिया है। ये हमें बताता है कि कैसे सुरक्षा संकट ही असल में भविष्य की तकनीकी और रणनीतिक तैयारियों की नींव रखते हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, वैश्विक वर्तमान घटनाक्रम। आइए दुनिया भर से कुछ अहम तथ्यों पर एक तेज नजर डालते हैं। अगर हम इन भारी भरकम भू राजनीतिक संघर्षों से थोड़ा बाहर निकलें तो दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जिनका सीधा असर समाज और पर्यावरण पर पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से। 492। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इस स्प्रिंग सीजन में जारी किए गए परमिटों की संख्या है, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब एक तरफ तो ये दिखाता है कि एडवेंचर टूरिज्म पूरी तरह से वापस लौट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसने पहाड़ पर भीड़ और सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। बाकी की अहम सुर्खियों को अगर हम फटाफट देखें तो सबसे पहले अंतरिक्ष के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश के बाद पेंटागन एक नई मल्टी एजेंसी वेबसाइट के जरिए यूएफओ यानी कि यूएफओ से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक कर रहा है। सच कहूं तो सरकारी पारदर्शिता की दिशा में ये एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम है। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य की बात करें तो एमवी हॉन्डुरस नाम के एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस फैलने की खबर है, जिससे कनाडाई नागरिकों समेत कई यात्री प्रभावित हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रैवल में आज भी कितने स्वास्थ्य जोखिम है। और आखिर में यूके की राजनीति में हालिया स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपने पद पर बने रहने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मिडिल ईस्ट का ये भारी सैन्य तनाव, यूरोप का कूटनीतिक युद्ध विराम, भारत की तेजी से बढ़ती रक्षा क्षमताएं और अंतरिक्ष से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य तक की ये सारी अप्रत्याशित घटनाएं, ये सब मिलकर इस दशक के बाकी बचे सालों को किस तरह से आकार देंगी। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो बहुत ही तेजी से बदल रही है। और सच तो यह है कि इन कनेक्शंस को समझना ही भविष्य की वैश्विक रणनीति को समझने की इकलौती चाबी है। इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।